क्यों मुनि अष्टवक्र ने कहा कि अहंकार का सर्प आप सभी को डस रहा है। राधे राधे दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने साक्षी भाव और आत्म स्वरूप की पहचान की बात की थी। अब हम बात करेंगे मनुष्य जीवन में आने वाले दुखों की असली जड़ क्या है, कैसे अहंकार का सर्प हमें सत्य से दूर रखता है और मुक्ति का अमृत कैसे काम करता है। चलिए इस अध्याय में इन सब रहस्यों को गहराई से समझते हैं। अगर आप इस दिव्य यात्रा में यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और मुनि अष्टवक्र के इस अथाह और गहरे ज्ञान को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे हृदय से अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे इस ज्ञानमयी चैनल भक्ति मार्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही जीवन को रूपांतरित कर देने वाले दुर्लभ ज्ञान को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में लेकर आते रहेंगे। अब चलते हैं अध्याय नंबर 3 की ओर। सारे दुखों का मूल कारण। यह अध्याय समझाता है मैं, मेरा और मुझे का मायावी धोखा कैसे हमारा सूक्ष्म अहंकार हमें अदृश्य जंजीरों में बांध कर रखता है, कैसे यह मिथ्या अभिमान हमें सत्य से दूर ले जाता है। मुनि अष्टवक्र ने राजा जनक को यह तो स्पष्ट कर दिया कि राजन, तुम साक्षात साक्षी हो, लेकिन फिर भी एक तार्किक सवाल उठता है कि यदि हम वास्तव में साक्षी ही हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन में यह निरंतर महसूस क्यों नहीं होता? हम क्यों बार बार खुद को यह सीमित शरीर, यह चंचल मन और ये अशांत विचार ही मानते रहते हैं? आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो हमें सत्य देखने नहीं देती? मुनि अष्टवक्र मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका केवल एक ही मूल कारण है राजन, अहंकार यानी मैं का वह झूठा भाव। यही सूक्ष्म मैं ही संसार के समस्त दुखों और कलेशों की जड़ है। जब आप अज्ञानतावश कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपने अनजाने में ही अपने अनंत और आनंदमयी साक्षी स्वरूप को उस क्षणिक दुख के साथ जोड़ लिया है। जब आप आवेश में कहते हैं कि आज भरी सभा में मेरा घोर अपमान हुआ, तो आपने अपने अछूते साक्षी स्वरूप को उस बाहरी अपमान के साथ संबंधित कर लिया है। यह मैं और मेरा का संकुचित भाव ही वह चिपकने वाला गोंद है जो हमें इस नश्वर संसार के सुख और दुख के द्वंद्वों से कसकर चिपका कर रखता है। मुनि अष्टवक्र कहते हैं धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब केवल मन की तरंगे हैं, आत्मा की नहीं। मेरा परिवार सदैव खुश रहे, मेरे पास दुनिया का सबसे अधिक धन और सुख शांति हो, यह सारी मानसिक कहानी केवल मैं और मेरे के संकीर्तन दायरे में इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। और प्रिय जनक, यही अहंकार का असली खेल है। वास्तव में अहंकार क्या है? यह केवल एक छोटा केंद्र है जिसे हमने अज्ञान के अंधेरे में अपने भीतर कल्पित कर लिया है। यह संचित विचारों, पुरानी स्मृतियों और रूढ़िवादी विश्वासों का एक पुंज मात्र है। जब कोई अनजाना व्यक्ति हमारी आलोचना करता है तो हमें गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि हमारे इस निर्मित किए हुए झूठ मैं को ठेस लगती है। इसके विपरीत जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि हमारा यह झूठा मैं उस प्रशंसा से पोषित होता है। मुनि अष्टवक्र स्त्रोतक ढंग से कहते हैं कि हे राजन, तुम इस अस्थिर विचारों का गट्ठर नहीं हो, तुम तो वो परम सत्ता हो जो इस उठते गिरते विचारों को भी साक्षी भाव से देख रही है। तुम वास्तव में कर्ता नहीं हो, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, तुम भोक्ता भी नहीं हो, तुम फल को भोगने वाले भी नहीं हो, तुम तो बस एक निष्कलंक और शुद्ध चेतना हो।
जिसमें यह संपूर्ण दृश्य जगत घटित हो रहा है। अहंकार का सबसे बड़ा और मुख्य धोखा यही है कि वह हमें निरंतर कर्ता होने का झूठ और झूठा भ्रम देता रहता है। हमें हर पल यह लगता है कि मैंने यह महान कार्य किया, मैंने अपने पुरुषार्थ से यह सफलता हासिल की, मेरी मेहनत की वजह से यह साम्राज्य खड़ा हुआ। याद रखो, जब हम सफलता का सारा श्रेय अपने अहंकार को देते हैं तो हमें असफलता का भारी बोझ भी अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। जब हमें निरंतर यह भ्रम बना रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो हमें उस कार्य के संभावित परिणाम की चिंता भी दिन रात सताती रहती है। अगर अंत में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप आया तो हमारा अहंकार और अधिक पुष्ट होकर फूल जाता है, लेकिन अगर परिणाम प्रतिकूल आया तो हम गहरे दुख और घोर निराशा के गर्त में गिर जाते हैं। मुनि अष्टवक्र ज्ञान की तलवार से इसी मूल जड़ पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, हे जनक, तुम एक ही हो जो इस समस्त चराचर संसार में व्याप्त हो। वास्तव में तात्विक दृष्टि से तुम ही यह संपूर्ण संसार हो। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। खुद को एक शरीर मानकर इस छोटेपन की हीन भावना में मत फंसो। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि यह मानना कि मैं तो केवल एक छोटा सा असहाय व्यक्ति हूँ जो अपनी सामर्थ्य से कुछ कर रहा है, यही जीवन का सबसे बड़ा और मुख्य अज्ञान है। शाश्वत सच्चाई तो यह है कि तुम वो अनंत और अपार चेतना हो जिसमें यह सारा विशाल ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह घटित हो रहा है। जिस पल हृदय में यह बोध पूर्णतः स्थिर हो जाता है, उसी पल कर्ता का भारी भाव स्वतः ही गिर जाता है। उसके बाद भी शरीर से कर्म तो होते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ यह अज्ञानता पूर्ण भाव शेष नहीं रहता। तब कर्म एक सहज और प्राकृतिक प्रवाह की तरह होने लगता है। जैसे पहाड़ से नदी बहती है, जैसे शीतल हवा चलती है, नदी कभी यह सोचकर या अहंकार करके नहीं बहती कि देखो मैं कितनी तेजी से बह रही हूँ। वो तो बस अपने स्वभाववश सहजता से बहती है। ठीक इसी तरह एक आत्मज्ञानी पुरुष से भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, पर वो कभी उन कर्मों का मानसिक कर्ता नहीं बनता। अहंकार का काला सर्प हमें पग पग पर कैसे डसता है, इसे ऋषि अष्टवक्र एक अद्भुत और प्रभावशाली रूपक से समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं करता हूँ ऐसा मानकर तुम अहंकार रूपी काले सर्प के विषैले दंश से दंशित होकर तड़प रहे हो। मैं करता नहीं हूँ ऐसे दिव्य विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी इसी क्षण सुखी हो जाओ। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और मर्म स्पर्शी सूत्र है। जब हम सब मैं यह हूँ, मैं वो हूँ के मिथ्या अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त होते हैं, यह अहंकार एक अदृश्य जहर की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर ईर्ष्या और तनाव की आग में जलाता रहता है। आखिर इसका एकमात्र इलाज क्या है? इसका दिव्य अमृत है यह दृढ़ विश्वास और बोध कि मैं करता नहीं हूँ। मैं तो केवल वह निर्मल साक्षी हूँ जिसमें प्रकृति स्वयं कर्म कर रही है। जिस क्षण आप इस सत्य विश्वास में पूर्णतः स्थिर हो जाते हैं, उसी क्षण आप समस्त दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि यह अहंकार ही जो हमें बांधता है, जब तक सूक्ष्म रूप में भी मैं का भाव विद्यमान है, तब तक संसार का बंधन है। जिस सौभाग्यशाली क्षण में यह मैं बोध के सागर में विसर्जित हो जाता है, उसी दिव्य क्षण में परम मुक्ति का अनुभव होता है। तो अब यक्ष प्रश्न
यह उठता है कि इस जिद्दी अहंकार को आखिर कैसे छुटकारा पाया जाए। क्या इससे किसी प्रकार का युद्ध या मुकाबला करके इसे बलपूर्वक खत्म किया जाता है? मुनि अष्टवक्र मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं जनक, अहंकार से कभी मुकाबला नहीं किया जाता, क्योंकि अहंकार को खत्म करने के लिए मुकाबला करने वाला योद्धा भी तो स्वयं अहंकार ही होगा। इसे लड़कर नहीं बल्कि सिर्फ समझाकर जीता जा सकता है। इसे केवल अपनी जागरूकता के प्रकाश में देखकर शांत किया जा सकता है। जब आप बड़ी तटस्थता से अपने अहंकार के सूक्ष्म खेल को, अपने मैं और मेरे के पुराने मानसिक पैटर्न को बिना किसी निर्णय के केवल देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके बोध की प्रखरता में उसी पकड़ ढीली होने लगती है। जैसे कमरे में प्रकाश के आने मात्र से सदियों पुराना अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही आपके साक्षी भाव से दिव्य प्रकाश में अहंकार का वह काला अंधेरा अधिक देर तक टिक नहीं पाता। यही आत्म मुक्ति का असली और एकमात्र मार्ग है। पर क्या मुक्ति वास्तव में कोई ऐसी चीज है जिसे हमें भविष्य में कहीं जाकर पाना है, या फिर वो सदा से ही हमारा मौलिक स्वभाव है? इस अत्यंत गहरे और गूढ़ सवाल का जवाब हमें अगले ज्ञानमयी अध्याय में मिलेगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि बंधन और मोक्ष का असली सच क्या है, मुक्ति का वह गुप्त रहस्य क्या है, जिसे जानकर एक साधारण मनुष्य भी परम पद पा सकता है। जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग। श्री राधे राधे।